कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने खर्च को कम करने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मितव्ययता परिपत्र जारी किया गया है। और इस मितव्ययता परिपत्र की खास बातें क्या है, सरकार ने किन खर्चों में कटौती की है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का खजाना भी खाली हो चुका है। ऐसे में अब केंद्र से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे राज्य अब अपने स्तर पर राजस्व वसूली के उपाय कर रहे हैं। न सिर्फ राजस्व वसूली बल्कि सरकार के खर्चों में भी कटौती की जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए खर्चों में कटौती कर मितव्ययता बरतने के आदेश दिए हैं। सरकार पर आए सियासी संकट से निपटने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कोरोना से जंग को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वे लगातार तमाम सरकारी विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए सरकार ने कोरोना महामारी के कारण राजकीय खर्च में मितव्ययता बरतने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर मितव्ययता परिपत्र जारी किया है। इस पर नजर डालें तो सामने आता है कि सभी विभागों को खर्चे कम करने के लिए बाध्य कर दिया है। तो ऐसे मितव्ययता बरतेगी गहलोत सरकार। बजट की विभिन्न मदों पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का 70% तक सीमित होना चाहिए। POL यानी ईंधन मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय 90% तक सीमित। इकोनॉमिक क्लास में ही अधिकारी हवाई यात्रा कर सकेंगे। यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें की जाएगी। सरकारी कामकाज संबंधी यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास की हवाई यात्राएं प्रतिबंधित रहेगी। अधिकारी इकोनॉमिक क्लास में ही यात्रा करेंगे। विमान किराए पर लेना और राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी प्रतिबंध रहेगा। नए सरकारी कार्यालयों की स्थापना पर रोक रहेगी। राजकीय भोज पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शनी और सेमिनार अब ऑनलाइन किए जाएंगे। नए कार्यालयों की स्थापना पर रोक रहेगी। राजकीय भोज पर प्रतिबंध रहेगा। परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देश सभी राजकीय उपक्रमों, कंपनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों और राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष, स्वायत्त शासी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। इससे पहले भी राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री के प्रत्येक महीने के सकल वेतन से 7 दिन का वेतन, समस्त विधायकों के सकल वेतन से 1 दिन का वेतन, अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से 1 दिन का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाएगा। ये कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। बहरहाल ये साफ है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। ऊपर से GST का बकाया भी केंद्र की ओर से नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार के पास खर्चों में कमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अब देखना यह होगा कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।